बात सुने भाई, यहाँ पे आजम सर रहते हैं, उनका घर पता है आपको? हाँ जी, मैं ही आजम जी हूँ, बताएं। अच्छा सर जी, माफ करें, मैंने आपको पहचाना नहीं है। कोई बात नहीं, आप बताएं आपको क्या काम है। मैंने सुना है आप लोगों की फ्री में मदद करते हैं और दवाइयाँ बांटते हैं। सर मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी टाइम से इलाज चल रहा है लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई। सर जितनी भी जमा पूंजी थी ना, सब उनके इलाज में खर्च हो गई। सर अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम अब उनकी दवाइयाँ ले सकें, इसलिए मैं ढूंढते ढूंढे आपके पास आ गई कि शायद आप अब हमारी मदद कर ले। कोई बात नहीं, अगर मेरे पास वो दवाइयाँ हुई मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। एक बात बताएं, आपके पास वो दवाइयाँ लिखी हुई हैं? हाँ जी सर, ये लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप एक काम करें, मेरी बाइक सामने खड़ी है, आप उसका ध्यान रखें। ये लें, ये दवाइयाँ लें और ये आपकी पर्ची है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप ये दवाइयाँ फ्री में बांटते हैं, आप कहाँ से लाते हैं? मैं ये दवाइयाँ लोगों से ही लेता हूँ। क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं असल में लोगों के घरों में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके पास जो मेडिसिन नाकाबिल इस्तेमाल है वो मुझे दे दें। फिर वो मेडिसिन मैं आगे ला के आप लोगों में तकसीम कर देता हूँ। कुछ लोग दे भी देते हैं और कुछ लोग मना भी कर देते हैं। जो लोग मेडिसिन दे देते हैं वो मेडिसिन मैं अपने पास इकट्ठी करके रख लेता हूँ। अगर कोई भी मुझसे मेडिसिन मांगने आ जाता है तो मैं ये दवाइयाँ लोगों को दे देता हूँ। इससे एक तो लोगों का भला हो जाता है। सच में आप हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह? दरअसल मेरे बाप को ना दिल की बीमारी थी, तो आपको पता है दिल की बीमारी पे कितना खर्चा होता है। और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम दवाई खरीद सकें या इलाज करवा सकें। दवाइयों के पैसे ना होने की वजह से हम उनका इलाज नहीं करवा सके और वो इस दुनिया से गुजर गए। उनके इलाज के बाद मैं ऐसे हो गया था जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। मैं ना कुछ खाता था, ना पीता था और ना किसी से बात करता था। और एक दिन इस तरह हुआ कि मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा। उन्होंने मुझे कहा, खाना ना खाने से या पानी ना पीने से मैं वापस नहीं आऊँगा। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप उठें और जाके लोगों की मदद करें, मरते हुए लोगों को बचाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और फिर बस मैंने ये बाइक उठाई और उसके बाद लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा। और फिर मैं उसी दिन से लोगों में दवाइयाँ बांट रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पापा जहाँ कहीं भी होंगे आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हो। दरअसल ये ख्वाब मेरे पापा का था। अब उनके मैं इस ख्वाब को टाल तो नहीं सकता और अब मुझे खुशी मिलती है इस काम को करने में। इसी तरह लोगों की मदद करते रहे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपको हमेशा खुश रखे। आपने मेरी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बात सुने, अगर आपके पास ये दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं तो फिर आप मुझसे दोबारा रब्ता कीजिएगा। ये सामने मेरा घर है। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया।